राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत मलूकदास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हम सुखी कैसे हो जाएं, कैसे हमें सुख की प्राप्ति हो। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि 40-40 वर्ष हो गए नामदान लिए, फिर भी सुख की कोई झलक नहीं मिली। जो भी मिला दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। और तो और परमात्मा क्या मिलना था, सुख की घड़ी क्या मिलनी थी, दुखों की ही घड़ियां हमारी जिंदगी में उतरती जा रही हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है। बाणी है, दया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सह कुशब्द बाहदू त्यागै, छाड़े गर्व गुमाना, यही रीज मेरे निरंकार की, कहत मलूक दीवाना। बाबा मलूकदास जी की वाणी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वे कहते हैं सुखी होना है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि सच सुखी होना है, तो पहले तुमने दुख में जो जो नियोजन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हटा लेना पड़ेगा। तुम्हें पूरी प्रक्रिया दुखी पड़ेगी अपने जीवन को कि तुमने दुख में कहां कहां अपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। बहुत से लोग बीमारी में रस ले रहे हैं, इसीलिए दुनिया इतनी बीमार है। और बहुत लोग दुख में रस ले रहे हैं, इसलिए दुनिया इतनी बहुत दुखी है। क्योंकि जब तुम किसी नियम को पालन कर लेते हो तो तुम ये मानते हो कि सभी को करना चाहिए। अब जो आदमी रात 3 बजे उठाता है, वह मानता है सभी को उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह उठाता है। अब यह हो सकता है कि उन सज्जन को नींद ना आती हो ठीक से, बड़े हो गए हों, बूढ़े हो गए हों, बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है। फिर हर आदमी की जीवन व्यवस्था अलग अलग है। जब बीमार होता है कोई, तभी हम उसके पास जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब बच्चा बीमार हो तब बहुत ज़्यादा प्रेम मत दिखलाना, अन्यथा तुम उसे जीवन भर बीमार रखने का उपाय कर रहे हो। जब बच्चा स्वस्थ हो, जब ज़्यादा प्रेम दिखलाना, ताकि स्वस्थ और प्रेम का संबंध हो जाए, बीमारी और प्रेम का संबंध ना हो जाए। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं। बच्चा स्वस्थ है तो कौन फिक्र करता है, ना माँ देखती है, ना बाप देखता है, ना किसी को लेना देना है। जब ठीक ही है तो क्या लेना देना। परंतु जब बच्चा बीमार होता है तो माँ भी पास बैठी है, बाप भी पास बैठा है। बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है देखकर कि बड़े बड़े पास बैठे हैं। इशारे पर चलाता है, चाय ले आओ, यह करो वह करो। डॉक्टर भी आता है तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है। वह सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। जब तक बीमार रहता है तब तक यह पद रहता है। जैसे ही बीमारी गई, यह पद समाप्त हो गया। फिर कोई उसी की फिक्र नहीं करता। फिर उसके अहंकार को तृप्त होने का दोबारा अवसर तभी मिलेगा जब वह बीमार हो जाए। तो धीरे धीरे बीमारी में रस आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत से लोग बीमारियों में रस ले रहे हैं और बहुत से लोग दुखी होने में रस ले रहे हैं। इसलिए इतनी सारी दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है और सुखी होने में नाकामयाब है। तो देखो, इसीलिए मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई, क्या सच में तुम्हें सुखी होना है? अगर तो सुखी होना है तो तुमने जो जो दुखों का नियोजन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको सभी को हटा लेना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया दुख ही पड़ेगी अपने जीवन को कि तुमने दुख में कहां कहां अपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। अब जिस पत्नी ने जाना ही पति का हाथ अपने सिर पर तभी है जब सिर में दर्द हुआ, ये कैसे सिर दर्द छोड़ दे? लाख दो तुम उसे, कुछ भी दो, सिर दर्द कैसे छोड़ दे? ये कोई छोटी बात नहीं है। सिर दर्द नहीं छुड़ा रहे हो तुम, इससे इसका प्रेम छुड़ा रहे हो। इसने और कोई प्रेम जाना ही नहीं।
इसी बीमारी के माध्यम से जाना है। ये बीमारी ही इसके प्रेम का द्वार दरवाज़ा है, ये कैसे छोड़ दे। तुमने देखा कि लोग अपनी बीमारी की खूब चर्चा करते हैं, क्योंकि बीमारी की चर्चा करते हैं तभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, नहीं तो कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करता। तुम किसी स्वस्थ आदमी के पास थोड़े ही सहानुभूति प्रकट करने जाते हो, दुखी आदमी के पास सहानुभूति प्रकट करते हो। ये मनोवैज्ञानिक अर्थों में लगता हिसाब है। बच्चा बीमार हो तो उसकी फिक्र तो करो, लेकिन फिक्र ऐसी अतिशय मत कर देना कि बीमारी में उसे स्वाद पैदा हो जाए, नहीं तो फिर बीमारी से कभी छूट ना सकेगा। पत्नी बीमार हो तो दवा देना, इलाज कर देना, लेकिन इतना अतिशय प्रेम मत उड़ेल देना कि बीमारी से ज़्यादा मज़ा तुम्हारे प्रेम में आ जाए, कि बीमारी का कष्ट छोटा पड़ जाए और बीमारी का मज़ा ज़्यादा हो जाए। जिस दिन ये हो गया उस दिन फिर पत्नी ठीक ना हो सकेगी और तुम जिम्मेदार हुए बीमारी के लिए। परमात्मा के साथ भी हम यही तरकीब करते हैं। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, ना वह रीझै जब तप कीन्हे, ना आत्म को जारे। और तुम कितना ही जलाओ अपनी आत्मा को, कितना ही सताओ अपने को, इससे तुम उसे रिझा ना सकोगे। शायद इन्हीं उपायों के कारण तुमने उसे रुठा दिया है। अगर तुम परमात्मा के हिस्से हो तो जब तुम अपने को कष्ट दोगे तो तुम्हारा कष्ट उसी में पहुंच रहा है, तुम उसी को कष्ट दे रहे हो। इस बात की बड़ी गरिमा है, इसे खूब ख्याल में ले लेना। जब भी तुमने अपने को कष्ट दिया तो याद रखना परमात्मा को ही कष्ट दिया है, क्योंकि वही है। लहर ने अपने को कष्ट दिया तो सागर को ही मिलेगा। और अगर परमात्मा के हम हिस्से हैं तो अपने को सताया तो हमने परमात्मा को ही सताया। भक्त कहता है, अपने को प्रेम करो क्योंकि तुमने भी परमात्मा का हाथ है। अपना आदर करो, समादर करो, अपना सम्मान करो। इस देह में जो है वो आत्मा विराजमान है। इस देह का अनादर तो मत करो। यह देह उसका ही घर है, उसका ही मंदिर है। इस देह की भी पूरी फिक्र करो, देखभाल करो। जैसे मंदिर की देखभाल करते हो ऐसे ही इस शरीर की देखभाल करो। भक्त की दृष्टि बड़ी अलग है, तुम्हारे तथाकथित तपस्वियों से बड़ी भिन्न है, विपरीत है। इसीलिए तुम बहुत हैरान होते हो। तुम देखोगे भक्तों को, वह तिलक चंदन लगाए, बड़े बाल बढ़ाए, सुंदर रेशम के वस्त्र पहने, सुगंधित इत्र लगाए, फूल की माला डाले भगवान की पूजा कर रहा है। तुम्हें लगता है ये क्या पूजा हो रही है। भक्त की दृष्टि तुम नहीं समझ रहे हो। भक्त इस देह को अपनी देह मानता ही नहीं, वरन परमात्मा की ही देह मानता है। तो इस देह को भी नहलाता है, धुलाता है, इत्र छिड़कता है, चंदन लगाता है, फूल की माला पहन लेता है, रेशम के वस्त्र पहन के परमात्मा के सामने नाचता है। भक्त कहता यह है कि जब तुम परम स्वास्थ्य की दशा में हो, परम सौंदर्य की दशा में हो, अपने में मुग्ध, तभी तुम उसे रिझा पाओगे, तभी तुम सुखी हो पाओगे। उसे रिझाना हो, सुंदर बनो, उसे रिझाना हो, सुंदर बनो। उसे रिझाना हो, रसमय बनो। उसे रिझाना हो तो इस योग्य बनो कि वह रीझे, रीझना ही पड़े। कुछ गाओ मधुर, कुछ गुनगुनाओ मधुर, कुछ जियो मधुर। तो भक्त का जीवन है माधुर्य का जीवन, तपस्वी का जीवन है अपने को सताने का जीवन। और ध्यान रखना, तपस्वी के खिलाफ आधुनिक मनोविज्ञान भी है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है ये जो त्यागी तपस्वी हैं ये और कुछ नहीं, मैसोचिस्ट हैं। ये अपने को सताने में रस ले रहे हैं। इन्हें परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें हिंसा में रस आ रहा है। तो याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जिन्हें दूसरों को सताने में रस आता है, एडोल्फ हिटलर, जिन्हें देखकर मज़ा आ जाता है दूसरे को तड़पते देखकर।
और दूसरे वे हैं जिन्हें अपने को सताने में मजा आता है, जैसे महात्मा गांधी हुए हैं। इनमें बहुत फर्क नहीं है, इनका फर्क बहुत ऊपरी है। दूसरों को भूखे रखने में तुम्हें मजा आए तो कोई भी इसे पुण्य नहीं कहेगा, कहेगा यह पाप हुआ। और अपने को भूखा रखने में तुम्हें मजा आए तो लोग इसे पुण्य कहते हैं। ये कैसा पुण्य हुआ? अगर दूसरे को रखने में पाप है भूखा, तो अपने को भी भूखा रखने में पाप ही होगा। दर्द गौर तो करो, ध्यान से समझो, एकदम से गणित बदल कैसे जाएगा? आखिर दूसरे को भूखा रखने में पाप क्यों है? अगर उपवास पुण्य है, व्रत करना पुण्य है, तो तुमने दूसरे आदमी को उपवास का मौका दे दिया। मैं खुद नहीं जुटा पा रहा था, तुम दूसरे आदमी को उपवास का मौका दे रहे हो। मैं खुद नहीं जुटा पा रहा था, तुमने जुटा दिया, बांध कर रख दिया उसको घर के भीतर 15 दिन भूखा, तो उसमें पाप कहाँ है? ये बेचारा खुद कमजोर था, वह साहस नहीं जुटा पाता था, व्रत नियम नहीं मान पाता था। तुमने उसका सहयोग दे दिया, तुमने इसे परमात्मा के पास ला दिया। परमात्मा खूब रिझ जाएगा इस पर, लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे को भूखा रखने में तो पाप है, फिर स्वयं को भूखा रखने में कैसे पुण्य हो जाएगा? जो तुमने दूसरे की देह के साथ किया, वही तो तुम अपनी देह के भी साथ कर रहे हो। और देह तो सभी पराई है, दूसरे का शरीर भी उतना ही पराया है जितना हमारा शरीर पराया है। तुम्हारी देह जरा देर, मेरी देह जरा पास, लेकिन फर्क क्या है? ना तो मैं अपनी देह हूं, ना तुम्हारी देह हूं। शरीर को सताना पुण्य नहीं हो सकता, इसीलिए भक्त भोग लगाता है, उपवास पर उसका जोर नहीं है। भक्त भगवान को भोग लगाता है स्वादिष्ट भोजन का, बहुत से पकवान बनाता है, और भक्त अपने को भी भोग लगाता है स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन का। भक्त का जीवन रस का जीवन है, सुखी जीवन है, माधुर्य का जीवन है। भक्त का जीवन स्वस्थ मनस का जीवन है। हम इस तरह से भी सुखी हो सकते हैं। ना वह रीझै जब तप कीन्हे, ना आत्म को जरै, ना वह रीझै धोती टांगै, ना काया के पखार। और कुछ लोग कहते हैं कि जो अपनी धोती संभाल संभाल कर चलने को बड़ी अच्छी चीज मानते हैं, किसी को न छुए, ना वह रीझै धोती टांगे, कि कहीं शूद्र को न छू जाए, कि कहीं इसको न छू जाए, कहीं उसको न छू जाए। वही है अगर तो तुम किसे शूद्र कह रहे हो? कहते हैं कि शंकराचार्य स्नान करके निकले गंगा से, सुबह का समय होगा, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त, गुनगुनाते वेद मंत्र सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और एक आदमी आकर छू गया। कौन है? उस आदमी ने कहा, क्षमा करें जी, शूद्र हूं। शंकराचार्य तो नाराज हो गए, भूल गए अद्वैत, गई बातें वे कि सारा जगत एक है, कि एक ही ब्रह्म सब कुछ है, वाकई सब माया है, भेद माया है, सब भूल गए। शास्त्र पर व्याख्या करनी एक बात है, जीवन में उस व्याख्या को जीना बड़ी दूसरी बात है। संत सदगुरु के वचनों को सेम तोते की तरह कॉपी करके बोल देना ये दूसरी बात है, परंतु उन्हीं वचनों को अपने जीवन पर जीना ये फिर और दूसरी बात है। तो नाराज हो गए शंकराचार्य उस शूद्र पर। उस शूद्र ने कहा, क्षमा करें, लेकिन एक बात मैं पूछ लूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप मनीषी शंकराचार्य हैं, आप महादार्शनिक शंकराचार्य हैं, महाव्याख्याकार शंकराचार्य हैं। आपसे एक बात पूछ लूं, मेरे छूने में गलती क्या हो गई? मेरी देह अशुद्ध है क्या? तो क्या आप सोचते हैं कि आपकी देह शुद्ध है? अगर मेरी देह मलमूत्र से भरी है तो आपकी कोई स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरातों से भरी है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर आदमी की नींद की ज़रूरत भी अलग अलग है, और यह भी खोजा गया है कि हर आदमी के नींद के गहराई के घंटे भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग 2 और 3 के बीच गहरी से गहरी नींद सोचते हैं, कुछ लोग 4 बजे और 3 बजे के बीच,
कुछ लोग 5 और 4 के बीच गहरी से गहरी नींद सोते हैं। 2 घंटे कम से कम रात में बड़ी गहरी नींद के होते हैं। वे सबके अलग अलग होते हैं। अब जिस आदमी का समझो 3 और 5 के बीच गहरे घंटे हों, सोने के घंटे हों, उसको अगर तुम 3 और 5 के बीच उठा दोगे, वह दिन भर परेशान रहेगा। उसको 5 के बाद ही उठने में सुगमता है। लेकिन जिस आदमी के गहरे घंटे 1 और 3 के बीच पूरी हो गए, वह 3 बजे उठ सकता है। जब वह उठ आता है और कहता है कि उसने उठने से कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि दिन भर ताजगी रहती हो, तो वह कहता है तुम भी उठो। तो व्यक्ति व्यक्ति के भेद हैं। जैसे कि मैं दोपहर 11-1 बजे उठता हूँ, मेरी नींद वहीं ही पूरी होती है, क्योंकि सुबह 6 बजे सोता हूँ और दोपहर 12, 1, 2 या 3, 4 भी बज जाते हैं कभी कभी, और तब तक मेरी नींद पूरी होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम सब भी ऐसा करने लगो, तुम अपने शरीर के अकॉर्डिंग चलो। व्यक्ति व्यक्ति के भेद हैं, लेकिन महात्मा भेद नहीं मानते। कुछ तथाकथित संतों के आश्रम में 3 बजे सभी को उठाना चाहिए, ये जायती है, ये निहायत जायती है। चिकित्सकों से पूछ सकते हैं कि ये जायती है। पुरुष और स्त्रियों की नींद में अलग अलग भेद है। पुरुषों की नींद आमतौर से 3 और 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 6 के बीच पूरी हो जाती है। जो 2 घंटे गहरी नींद के हैं, उस समय मनुष्य शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। 24 घंटे में 2 डिग्री नीचे गिर जाता है तापमान। वे उनमें अगर ना सो पाए तो दिन भर गैर ताजगी रहेगी, नींद आएगी, जम्हाई आएगी, परेशानी होगी। स्त्रियां आमतौर से 5 और 7 के बीच या 4 और 6 के बीच उस गहरी नींद को लेती हैं। पुरुष घंटे भर पहले उठ सकते हैं। इसीलिए पश्चिमी रिवाज ठीक है कि पुरुष सुबह की चाय तैयार करें, स्त्रियां न करें, ये बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों का घंटे भर बाद उठने का सहज क्रम है, और जो नींद के संबंध में सही है वही भोजन के संबंध में भी सही है। जो एक के लिए भोजन है, दूसरे के लिए जहर हो सकता है। जो एक के लिए पर्याप्त मात्रा है, दूसरे के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हो सकती है। लेकिन लोग जायती पर उतर आते हैं, और जो आदमी अपने साथ कठोर है, वह मान लेता है कि मैं ही नियम हूँ, इसीलिए सबको मेरे जैसा होना चाहिए। ये भ्रांति है, ये हिंसा है, पूरी तरह से हिंसा है। और तुम्हारे तथाकथित महात्मा काफ़ी हिंसा से भरे हुए लोग हैं। मैं YouTube पर अन्य बहुत सी वीडियोस देखता हूँ, कहते हैं कि भाई इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे नहीं उठना चाहिए, अगर तुम इतने बजे उठोगे तो पाप आएगा, तो पुण्य लगेगा। ये सब नासमझी की बकवास बातें हैं। तुम अपने शरीर की सुनो, पूरे शरीर की सुनो, कब तुम्हें उठना चाहिए, कब तुम्हें खाना चाहिए, कब तुम्हें सोना चाहिए। बाणी है, दया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी। इसको जरा तुम समझना। सारे संसार की धारणा खड़ी की है, धर्म मन राखै, मन रहे धर्म में, धर्म रहे मन में, घर में रहे उदासी। घर से भाग ना जाए, भगोड़ा ना बन जाए। क्योंकि असली बात मन की है, असली बात स्थान की नहीं, स्थिति की नहीं है, मन स्थिति की है। तुम जंगल में चले जाओ, क्या होगा? अगर तुम्हारा मन धर्म में नहीं है तो जंगल में भी बैठकर तुम हिसाब किताब की बातें सोचोगे, दुकान की बातें सोचोगे, बैंक बैलेंस की बातें सोचोगे कि चले ही जाते। अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लड़ ही लेते। कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, किस झंझट में आ गए। ये पहाड़ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम यही सोचोगे ना, तो सोच सकते हो। तुम्हारा मन तो तुम्हारा है, जंगल में जाने से कहाँ मन छूट जाएगा? मन को कहाँ छोड़कर भाग पाओगे? घर से भाग सकते हो, घर बाहर है, मन तो भीतर है, तुम कहाँ जाओगे? मन साथ चला जाएगा, तुम तो अपने साथ ही रहोगे ना, तुम अपने को छोड़कर कहाँ जाओगे? और तुम ही असली प्रश्न हो, ना तो स्त्री है प्रश्न, ना पत्नी है,
न पति, न बेटे, न बच्चे, न दुकान, न बाजार। धर्म मन राखै, घर में रह उदासी। और यह उदासी शब्द भी समझ लेना, यह शब्द विकृत हो गया है, इसका मौलिक अर्थ खो गया, गलत आदमियों के हाथ पड़ गया। अच्छे से अच्छे शब्द भी गलत आदमियों के साथ पड़ जाएं तो खराब हो जाते हैं। इस शब्द की बड़ी दुर्गति हो गई है। तुमने सुना होगा कि संग साथ सोचकर ही करना चाहिए। इस शब्द में गलत लोगों का संग साथ कर लिया शब्द ने, वह तक नरक में पड़ गया है। उदासी का मतलब हो गया जो उदास है। मौलिक अर्थ उसका बड़ा अद्भुत है। इसके मौलिक अर्थ हैं उद आसीन। उद आसीन का अर्थ होता है परमात्मा के पास बैठा हुआ। वही अर्थ उपवास का होता है। उपवास यानी उसके पास बैठा हुआ। आचार्य उपासनम यानी उसके पास बैठा हुआ। वही अर्थ उपनिषद का भी होता है, यानी उपनिषद उसके पास बैठा हुआ। तो परमात्मा के पास जो बैठा हुआ है वह उदासी, उद आसीन। अब यह बड़े मजे की बात है, जो परमात्मा के पास बैठा है वह उदास तो हो ही नहीं सकता। वह तो छलकेगा, वह तो रस भरा छलकेगा, वह तो नाचेगा। परमात्मा के पास बैठकर अगर उदास हो गए तो फिर छलकोगे कहाँ, फिर नाचोगे कहाँ, फिर उत्सव कहाँ मनाओगे। अगर परमात्मा के पास भी उदास हो गए तो यह तो परमात्मा का साथ ना हुआ, नरक का साथ हो गया। नरक में उदासी हो जाओ तो ठीक, तो परमात्मा के पास बैठा हुआ आदमी तो अलमस्त हो जाएगा। उसे तो मिल गई परम मधुशाला, उसे तो मिल गई ऐसी शराब जो पिए तो चुकती नहीं, और पियो और एक दफा बेहोशी आ जाए तो फिर कभी होश नहीं आता लौटकर। गए सो गए, डूबे सो डूबे। ऐसा आदमी ना केवल खुद अपूर्व उत्फुल्लता से भर जाएगा, उसके पास भी जो जाएगा इस पर भी उसकी किरणें पड़ेंगी, उसके छींटे उस पर भी पड़ेंगे। वह भी नाचता हुआ लौटेगा, उसके भीतर भी गीतों का जन्म हो जाएगा, उसके पैरों में भी घूंघर बजने लगेंगे, उसकी वीणा पर भी तार छिड़ने लगेंगे। तो उदासी शब्द तो बड़ी अजीब हालत में पड़ गया। इसका मतलब होता है परमात्मा के पास। परमात्मा के पास इसका मतलब होता है समाधिस्थ। समाधिस्थ का अर्थ होता है परम आनंद को उपलब्ध, सच्चिदानंद को उपलब्ध। और उदासी शब्द को जो आम अर्थ हो गया है वह यह कि जो बैठे हैं सिर मारे, आंखें में कीचड़, मुर्दे की तरह मक्खियां उड़ रही हैं, उदासी। ये तो परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर पड़ गए। ये तो उल्टी ही बात हो गई। दया करे धर्म मन राखै, घर मग रहे उदासी। यानी घर में ही रहकर परमात्मा के पास होने की कला, उसका स्मरण करते रहो जहां हो, उसके नाम का गीत गाओ, उसकी याद की गहराओ। धरन मन राखै, धर्म को मन में रखो। शुरू करना होता है धर्म में मन लगाओ। ऐसी शुरुआत धर्म में मन, इससे शुरुआत होती है। और एक ऐसा दिन ऐसा आ जाता है कि मन में धर्म समा जाता है, तब अंत आ गया। प्रारंभ और अंत इन दो बातों में समा जाते हैं। धर्म में मन पहली सीढ़ी, मन में धर्म अंतिम सीढ़ी। शुरुआत करो याद करने से, सिमरन करने से, बार बार याद करने से, पुनः पुनः याद करने से। फिर धीरे धीरे तुम पाओगे अब उपाय ही ना रहा भूलने का। अब याद करने की भी जरूरत ना रही, याद बनी ही रहती है सतत। जैसे सांस चलती रहती है ऐसी याद बनी रहती है। दया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी। 3 बातें कह दी, प्रेम बरसता रहे, ध्यान प्रभु में लगाता रहे और घर में रहकर परमात्मा को खोजता रहे।
अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। और अपना सा दुख सबका जाने, जो अपना दुख है वही सबका दुख है, इसको जाने। ऐसा जानकर जिए तो ना तो खुद को दुख दे, कर्ता का भाव उतार कर रख दो। सह कुछ शब्द बादहूं त्यागै। और संसार की निंदा तो मिलेगी ऐसे आदमी को, उसे बड़े कुछ शब्द सहने पड़ेंगे, बड़ी गालियां मिलेंगी, जैसे मुझे मिलती हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर मिलती हैं। क्योंकि संसार गलत की धारणा पर जी रहा है, भीड़ भ्रांति में जी रही है, धोखे में जी रही है। इसीलिए जो भी आदमी सच्चाई में जीना शुरू करेगा, भीड़ नाराज होगी, कुछ शब्द सहने पड़ेंगे, अपमान सहना पड़ेगा। अकारण तो नहीं है कि जीसस को सूली लगती, कि सुकरात को जहर पिला दिया जाता, कि मंसूर के लोग हाथ पैर काट डालते हैं। मुझे भी अब धमकियां मिलने लगी हैं कि भाई तुम्हें गोली से मार देंगे अगर तुमने ऐसा ऐसा बोला। लोग इतने झूठ में जी रहे हैं कि जब भी सत्य मिलेगा उसके साथ वे दुर्व्यवहार करेंगे। ये स्वाभाविक है। तो कहते हैं बाबा मलूकदास जी, कहे कुछ शब्द सुन लो, सह जाओ, पी जाओ, फिर भी दया रखो, फिर भी परमात्मा के पास अपना आसन जमाए रहो, डांवाडोल मत हो। और जो लोग अपमान करें, जो लोग गालियां दें, इनके साथ व्यर्थ विवाद में पड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इन्हीं विवाद से समझ ना पाओगे। ये समझना ही नहीं चाहते हैं तो तुम समझा कैसे पाओगे? इसीलिए इनकी फिक्र ही छोड़ दो। यह जाने, इनका काम जाने। अगर इन्होंने ऐसे ही जीना चाहे है तो ऐसे जिए, इनकी मर्जी। लेकिन तुम अपनी दया को इन पर से मत हटाना। दया को तो जारी रखना। तुम्हारा दया भाव तो बना रहे, तुम्हारा प्रेम तो बरसता रहे। इनके अपमान मिलते रहें परंतु तुम्हारा प्रेम बरसता रहे। यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मलूक दीवाना। ये दीवाना मलूक कहता है कि यही रीझ मेरे निरंकार की, ये मेरे परमात्मा को रिझाने की कला है। अब समझना, बाबा मलूकदास जी अपने को कहते हैं दीवाना पागल। परमात्मा में जो पागल ना हो जाए उसे परमात्मा का कुछ पता ही नहीं। ये बात याद रखना। परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए और तुम होश संभाल लो अपना, तो बात ही फिर हुई नहीं। होश संभाल सकते हो तभी तक जब तक परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। परमात्मा से साथ जुड़ने में तो ऐसा हो जाता है जैसे बूंद में सागर उतर आए। बूंद सागर ना हो जाएगी तो और क्या होगा? जैसे अंधे को अचानक आंख मिल जाए, मुर्दा अचानक जाग उठे और जी जाए, यह भी कुछ नहीं है तुलनाएं। जब परमात्मा का मिलन होता है तो जन्मों की प्यास तृप्त होती है। किस तपस्वी की माया, कण कण क्षण हर चीज अभी सब, गलती है मदिराई, सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई। एक मदिरा है, लेकिन हम तो जीवन का आनंद भूल गए हैं। हमारे जीवन में तो कभी बंसी बजती नहीं। सांझ हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बजती। सुबह हो जाती है लेकिन बांसुरी नहीं बजती। बांसुरी की अनाहत नाद की धुन नहीं बजती। बंसी बजनी ही बंद हो गई है, तो हम बंसी की भाषा ही भूल गए हैं। एक मदिरा है लेकिन हम तो जीवन का आनंद भूल गए हैं। हमारे जीवन में तो कभी बंसी बजती नहीं। सांझ हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बजती। सुबह हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बजती। बंसी बजनी ही बंद हो गई है, तो हम बंसी की भाषा ही भूल गए हैं। हमारा मदिरा से संबंध ही छूट गया है। आनंद से हमारा कोई नाता नहीं, सुख कभी छलकता नहीं। हमारी आंखों में कभी सुख की चमक, सुख की बिजली कहीं कौंधेगी नहीं। और हमारे प्राणों में कभी ऐसा नहीं होता कि हम धन्यवादी हैं कि जीवन मिला, परंतु हम शिकायत ही करते रहते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं। तो इसका अर्थ इतना ही है कि हम परमात्मा के पास बैठना अभी तक नहीं सीखे। अभी तक हमने उदासीन होने की कला नहीं सीखी। परमात्मा से जितने दूर
उतना दुख, उसी अनुपात में दुख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। परमात्मा के जितने पास उतना सुख, जितना दूर उतना दुख, और जितने पास उतना सुख, उसी अनुपात में सुख। कण कण क्षण हर चीज अभी सब, लगती है मदिराई। सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई। और परमात्मा के पास बैठ गए, सांझ हो गई। अब कोई यात्री ना रहा, घर आ गए, रात करीब आई विश्राम के लिए। अब हम परमात्मा में चादर ओढ़कर सो जा सकते हैं। सह कुशब्द बादहूं त्यागै, छाड़े सब गुनामा। गर्व और गुमान हमें बड़ी बुरी तरह से घेरे हुए है। धन का गर्व, पद का गर्व, त्याग का गर्व। और हम इस अहंकार को छोड़ें कैसे, आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आज की वीडियो के प्रति आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, सर्च करें तो जिसको भी प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकता है। अगर कोई कॉल के माध्यम से भी प्रश्न पूछना चाहता है तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पे आप मुझे कॉल के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में एक विनम्र विनती करना चाहता हूँ, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आपका मन शांत हुआ हो, आपके भ्रम मिटे हों, आपको आनंद आया हो, तो कृपया करके अपने मित्रों तथा परिजनों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी एक इस छोटी सी पहुंच से, एक इस छोटी सी कोशिश से किसी भूले भटके को राह मिल जाए और उसका जीवन संवर जाए। और कृपया ये वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें, चाहे आप टेलीग्राम पे शेयर कर दें, ब्रॉडकास्ट में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जहाँ शेयर करना हो बस करें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें यूट्यूब पर मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा तो आप जी उस सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। अगर कोई नया नहीं डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच, तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब किसी पुराने सत्संग में दिया गया हो। और 390 के आसपास वीडियोस डल चुकी हैं, तो आप जी पुरानी सभी वीडियोस देखें। अगर डेली 2-2, 3-3 भी सुनोगे तब भी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी, क्रांति घटित हो जाएगी। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।